बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जिंगर बर्गर, क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बर्गर। सबसे पहले मैंने इसके लिए क्रिस्पी चिकन रेडी किया था और क्रिस्पी फ्राइज रेडी किए थे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसका नेक्स्ट प्रोसेस किया था। बहुत आसान रेसिपी और घर की आम चीज़ों से बनता है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। चिकन लेने के बाद मैंने इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया है। लेमन, हाफ लेमन लिया है, वो ऊपर डाला है। इसके ऊपर लेमन जूस जो है वो निकाल के डाला है। नमक, सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, काली मिर्च डाली है। बस ये इन चीज़ों से मैरिनेट करके मैंने रख दिया है। और दूसरी तरफ मैंने साथ इसके लिए जो बाकी चीज़ें ऐड करनी है, रखनी है, रेडी करनी है। मैदा लिया है। मैदा आप जितना मर्जी ले, क्योंकि इससे हमने फ्राई के लिए इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बाकी चीज़ें मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे जी। सुरख कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक, बस ये 3 चीज़ें ऐड करनी है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको में से थोड़ा सा ले लेंगे मैदा, जो हमने लिक्विड बना के रखना है। इसी में से हमने मैदा लिया, इसमें नमक और सुरख मिर्च थोड़ी सी और ऐड की है और थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा लिक्विड कर लिया है। अब हम इस चिकन के पीसेस को पहले ड्राई फॉर्म में लेंगे। ड्राई फॉर्म में मैदा जो है उसमें ऐड करने के बाद हम लिक्विड वाले में लेंगे, फिर ड्राई में रखेंगे और उसको अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे खुश मैदा, ताकि अच्छे से जुड़ जाए और गुटलियाँ बन जाएँ। जो बनती हैं मरोड़ियाँ, वो बन जाएं। जब मरोड़ियाँ बन जाएं तो एक बार आप चिकन को फ्राई करने से पहले झाड़ लें और बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप KFC या मैकडोनल्ड से लेते हैं उस स्टाइल में आपका क्रिस्पी चिकन रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। जिंगर चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। और अब आप इसको फ्राई कर लें। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद एक साइड जब लाइट ब्राउन कलर देने लग पड़े तो आप दूसरी साइड पे तक के कच्चापन दूर हो जाए। और ये हम अपना मैदा ज़ाया नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम अपने आलू के चिप्स डालेंगे, फिंगर चिप्स बना के उसको उस पर ये मैदे का कोट कर लेंगे। और जी साथ जब हम इसको चिकन को फ्राई कर लेंगे तो फिर हम अपने ये फ्राइज़ जो हैं, आलू के फ्राइज़ हैं, ये जो हैं ये आलू के चिप्स हैं, ये हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जी मेरा क्रिस्पी चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं आलू की चिप्स भी मैंने थोड़े से डाले थे, वो भी रेडी हो चुके हैं। अब बाकी ऐड करूँगी। क्रिस्पी फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे हमारे और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, क्योंकि इसमें मसाला जात भी ऐड होते हैं। ये देखिए जी क्रिस्पी चिकन कितना टेस्टी और कितना अच्छा लुक दे रहा है। ये आप चाय के साथ वैसे भी बना सकते हैं। अब मैंने बर्गर्स बन लिए हैं। बर्गर बन को गरम किया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्का हल्का गरम कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर जी ये मैंने रेडी करके रख लिए। इनको हल्का हल्का फ्राई करने के बाद मैंने सबसे पहले ये मैंने लिया है जी मायोनीज लिया है। मायोनीज लगाने के बाद मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। पिज़्ज़ा में ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया, ये सबसे अच्छा फ्लेवर देती है बर्गर में। पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैंने प्याज रख रही हूँ। प्याज रखने के बाद बंद गोभी के हिस्से बना के, क्योंकि अमूमन हमारे सलाद के पत्ता मैसर नहीं होता। खीरा रखा है जी। खीरा रखने के बाद इसके ऊपर मैंने ये क्रिस्पी चिकन रख लिया है, जिंगर रख लिए हैं। और अब मैं ऊपर वाले बंद के लिए मायोनीज और केचप लगा के ये रेडी करके ऊपर रख दूंगी। ये हमारे बहुत मज़ेदार जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा नेक्स्ट में आपके लिए क्या बनाऊँ। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखा करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा चैनल न्यू है, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ ताउन करें और मुझे अच्छे से अच्छी राय दें ताकि मैं अपने चैनल में मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाऊं। मुझे आप लोगों की राय देना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं। अचानक कोई आ जाए तब भी आप बना सकते हैं। और जी वैसे भी घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो तब भी बनाए जा सकते हैं। एक डिफरेंट चीज़ आसानी से बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।